हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और हाल ही में इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा कहा गया है कि किलिंग ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी वुड एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो ये पूरी लड़ाई चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। राइट, ये इनके द्वारा यहाँ पर इस तरह का बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक दोनों देशों के बीच में किस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिली है और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ तक पहुँच चुका है और आगे इसमें और क्या समस्याएं हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर हैवी बॉम्बिंग की जा रही है और इस बॉम्बिंग में या मिसाइल्स मारी जा रही हैं। इन मिसाइल्स के मारे जाने में अभी तक इजराइल के हमलों में ईरान के 224 नागरिक मारे गए हैं और करीब 1481 लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि ये घायल हो चुके हैं। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो ये 24 लोग इनके मारे गए हैं और 600 से ज़्यादा घायल हैं। अब इस आंकड़े में ऊपर नीचे कमी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्टेट अपने आंकड़ों को कम करके दिखाने की कोशिश की जा रही हो या ये एक्चुअल नंबर दोनों कंट्री के जो हैं वो ज़्यादा हों। राइट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जंग खत्म करने को लेकर के ये स्टेटमेंट दिया है कि अयतुल्ला जो खमेनी हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, अगर इनकी हत्या कर दी जाती है तो ये क्या है, यहाँ पर जंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि जंग क्या होगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, नेतन्याहू सेज किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी वुड एंड कॉन्फ्लिक्ट। राइट, अब इस चीज़ को लेकर के आपको मालूम होगा कि हाल ही में यूएसए के एक व्यक्ति से यहाँ पूछा गया था तो इस चीज़ को उन्होंने लेकर कहा था कि ऐसा कोई भी वो नहीं है और ना ही यूएसए को चोट पहुँचाई गई है और ना ही यूएसए यहाँ पर ऐसा कुछ प्लान कर रहा है कि डिस्टेबलाइज करना चाहता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर ओपन तौर पर क्या है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट निकल के सामने आई है। हाल ही में क्या है, यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग की गई है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। आपको मालूम होगा कि इजराइल के द्वारा जो ईरान पर बॉम्बिंग की गई है उसमें ईरान के अभी टॉप एक सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम था जनरल अली सादमानी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि इनकी 4 दिन पहले ही नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। 4 दिन पहले आपको मालूम होगा जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है 13 जून से, तो स्टार्टिंग में ही इनके द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल गुलाम अली राशिद, इनको मार दिया गया था इजराइल के द्वारा ईरान के। उसके बाद क्या है, इनकी नियुक्ति की गई थी यहाँ पर। और अब क्या है, बताया जा रहा है कि हवाई हमले में इनको भी यहाँ पर मार दिया गया है। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर अब हर जगह को टारगेट करने में लगे हुए हैं। अभी आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आपको सोशल मीडिया पर एकदम वायरल मिलेगी कि ईरान का एक नेशनल टीवी हेडक्वार्टर का जो बिल्डिंग था उसको इजराइल के द्वारा यहाँ पर बॉम्ब किया गया। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरानियन नेशनल टीवी हेडक्वार्टर हिट बाय इजरायली एयर स्ट्राइक ड्यूरिंग लाइव ब्रॉडकास्ट, और ये उस दौरान हिट किया गया जब यहाँ पर क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। आइए जरा मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा जो है लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी और ये यहाँ पर इसी दौरान क्या है, यहाँ पर बॉम्बिंग होती है। जरा इसको देखें आप। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्टूडियो जो है इनको छोड़ के यहाँ पर जाना पड़ा। तो इस तरह की बॉम्बिंग जो है यहाँ पर इजराइल के द्वारा की जा रही है और ईरान भी बॉम्बिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान के द्वारा यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, ईरान भी क्या है यहाँ पर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। कई सारी मिसाइल्स मारी गई हैं और इजराइल को भी क्या है वहाँ पर हैवी क्षति पहुँची है। इसके अलावा देखा जाए तो हाल ही में चीन के द्वारा एक स्टेटमेंट निकल के आया है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगाया है कि आप संघर्ष को कम करने की बजाय और बढ़ा रहे हैं, और इनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट इसलिए निकल के आया है क्योंकि हाल ही में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जितने भी लोग हैं यानी सभी को यहाँ पर ईरान की जो कैपिटल है तेहरान उसको खाली कर देना चाहिए। राइट, इस शहर को तुरंत खाली कर देना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के चीन के जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता हैं गुओ जियाकुन, इनके द्वारा स्टेटमेंट निकल के आई है कि ऐसे स्टेटमेंट जो है वो आग को हवा देने वाला काम करेंगे और ऐसी धमकियां देने से स्थिति क्या होगी और बिगड़ जाएगी और संघर्ष को और आगे बढ़ाने में इसमें मदद मिलेगी और ये संघर्ष कम नहीं होगा इस तरह के स्टेटमेंट्स में। राइट, और जब से ये चीज़ निकल के आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जो
ईरान में रह रहे हैं उनके द्वारा इस शहर को खाली किया जा रहा है। ईरान की सड़कों में जो है आपको लाखों लोग यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे जो क्या है ईरान को छोड़ रहे हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, या इस तरह की विजुअल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द लीडर ऑफ द ईरान डिड नॉट लिसन टू ट्रम्प बट द पीपल ऑफ तेहरान आर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ऑफ पीपल लिविंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सड़कें क्या हैं, ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये ईरान के जो कैपिटल है तेहरान उससे छोड़ करके ये बाहर जा रहे हैं। यानी पूरे शहर को यहाँ पर इस समय खाली किया जा रहा है। खास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट निकल के आई है कि तेहरान को जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब इस चीज़ को लेकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, राइट। तो ये क्या था वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया अभी। अब आगे अगर हम लोग और समझें चीज़ों को तो देखिए, इसके अलावा आपको मालूम होगा कि भारत के द्वारा भी यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया गया है और स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो भी यहाँ पर कहाँ पर हैं, जो तेहरान में रह रहे हैं, उनसे ये कहा गया कि इंडियन स्टूडेंट्स इन तेहरान हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ द सिटी फॉर रीजन ऑफ सेफ्टी थ्रू अरेंजमेंट मेड बाय द एम्बेसी अदर रेजिडेंट हु आर सेल्फ सफिशिएंट। यानी कि कुछ लोगों के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं और जो ऐसे लोग हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, जिनके पास खुद के ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं या खुद के पास साधन है, तो वो अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करके जो सेफ जगह है वहाँ पर क्या है ट्रैवल कर जाएं। सेपरेटली सम इंडियंस हैव बीन फैसिलिटेटेड टू लीव द ईरान थ्रू द बॉर्डर विथ आर्मेनिया। भारत ने आर्मेनिया बॉर्डर से कुछ लोगों को या कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशली कहा जाए वहाँ से निकालने की बात कही है कि आप आर्मेनिया तक जाइए और आर्मेनिया से फिर जो है पिकअप किया जाएगा और उसके बाद इनको जो है न्यू दिल्ली लाया जाएगा। द एम्बेसी रिमेन कंटिन्यूअसली इन टच विद द कम्युनिटी विद अ व्यू टू एक्सटेंडेड ऑल फिजिकल असिस्टेंस। फर्दर एडवाइजरी में बी इश्यूड गिवन इन द सिचुएशन। और आगे की एडवाइजरी जो है आगे दी जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या है, भारत की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया गया है, राइट। आपको मालूम होगा कि कनाडा में G7 समिट देखने को मिल रही है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी भाग लेने के लिए गए थे। और जो भी यहाँ G7 की समिट देखने को मिली, उस समिट के दौरान एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाने चाहिए कि पूरे इलाके में ही क्या है शांति आ जाए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बयान में जोर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने की किसी भी कोशिश में गाजा में सीज फायर भी शामिल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शांत होता है तो उसमें गाजा भी शामिल होना चाहिए ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में क्या है यहाँ पर शांति बहाल की जा सके। और ईरान का कड़ी निंदा की गई है यहाँ पर कि इनको न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहिए था। और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि इनने क्या है डील नहीं की है यूएसए के साथ में, और अगर ये डील कर लेते तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस पूरी जो समिट हो रही थी कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस में, उस समिट को छोड़ करके यहाँ पर वापस लौट गए हैं यूएसए। यहाँ पर आप देख सकते हैं CNBC का आर्टिकल है ये, ट्रंप टू लीव G7 समिट अर्ली ड्यू टू मिडिल ईस्ट सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो है हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं, कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही हैं। तो ये क्या थी अब तक की डेवलपमेंट थी जो यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित या अराउंड द वर्ल्ड इवन द कंट्री अगर कोई भी नई डेवलपमेंट आती है जिसको कवर किया जाना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।